बड़े बड़े शास्त्रकारों ने चिंतन किया कि ऐसा क्या हुआ कि ये धर्म नष्ट नहीं हुआ। लोगों ने कहा किसी भी चीज को नष्ट करने के लिए उसके मूल को नष्ट करना पड़ता है, जड़ को नष्ट करना पड़ता है। और सनातन पद्धति की जो जड़ है ना, वो प्रत्येक आत्मा का निज निवास है। प्रत्येक मानव के हृदय में परमात्मा निवास करता है। इस पत्थर में अगर हम परमात्मा को देखते हैं तो पहले परमात्मा हमारे हृदय में निवास कर रहा है, इसलिए उस पत्थर में परमात्मा को देख सकते हैं। अगर हमारे हृदय में परमात्मा नहीं है तो पत्थर में परमात्मा को हम कभी देख नहीं पाएंगे। लोग अनेकों तीर्थों की यात्रा करते हैं, उसके बाद भी जैसे मुकेश जी ने बताया, कष्ट आदमी के जीवन को इस प्रकार से घेर के बैठा है जैसे सांप व्यक्ति के जीवन में कुंडली मार के बैठता है। सब दुखी हैं, सबको कहीं न कहीं कष्ट है, कोई सुखी संपन्न नहीं है। अनेकों प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन भी किया, अनेकों प्रकार के सत्संग प्रवचन भी सुने, फिर भी जीवन में आनंद नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप सब दुखी हैं। दुखी का तात्पर्य क्या है? दुख का तात्पर्य कि जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमें करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं और अब है कहां पर, हमें जाना कहां पर, इस बात का हमें जरा भी इल्म नहीं है, इस बात का बिल्कुल भी हमें एहसास नहीं है। बस संसार के लोग जो कर रहे हैं हम उसको निभा रहे हैं। इस वजह से शरीर कैसा हो गया है, समय से पहले वृद्ध हो जाता है, समय से पहले थक जाता है, समय से पहले रो लेता है। एक बात को ध्यान में रखो, कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगता है ना, कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगता है तो उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके सामने आप रो सकते हैं उसके साथ आप पूरा जीवन बिता सकते हैं। रोने का स्थान एक ही है, वो परमात्मा का दिव्य स्थान। परमात्मा के सामने जब आंसू निकलते हैं ना तो समझो कि कष्ट वहां से अपने आप विलय हो गया कष्टों का। संसार के सामने रोएंगे, संसार सदैव आपके इमोशंस का, आपके विचारों का मजाक उड़ाएगा। आपकी बात सुनेगा, दूसरे को जाके बोलेगा, देखो वो मेरे सामने रो रहा है, देखो उसके बच्चों उसके ऐसा कर दिया, देखो उसके साथ ऐसा हो गया। आज कभी अपने आप को क्या क्या लगाता था, आज कुछ नहीं है। इस समाज का नियम है, समाज प्रकृति का स्वभाव है, एक दूसरे को नीचे की ओर देखना ही समाज का नियम है। आंखों की पलकों को देखा कि ऊपर उठती है, हमेशा नीचे की ओर आती है, दृष्टि हमेशा नीचे की ओर जाती है। हम किसी को देखते हैं, किसी को समझते हैं तो ठीक है, लेकिन हमसे अच्छा नहीं है। रोना है परमात्मा के सानिध्य में, एकांत में बैठ करके अपने प्रियतम को अपनी बात सुनाओ। जनाब आज मेरे द्वारा ऐसे ऐसे काम हुए हैं, अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो आप मुझे माफ करना, क्योंकि गलत और सही का हम नहीं जानते, है ना। संस्कारों में जिन जिन बातों का उदय हो चुका है, जो जो बातें हमारे माँ बाप हमें बता के चले गए हैं या बताते हैं, उन बातों को हम फॉलो करते हैं, उन बातों को हम मानते हैं और उसी को हम सही और गलत मानते हैं। परंतु परमात्मा की निगाह में क्या सही और क्या गलत है, इस बात को हम नहीं जानते। इसीलिए अपने पिता से सदैव आंखों को बंद करके एकांत में बैठ करके चिंता करना चाहिए। जनाब अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो मुझे क्षमा करना। एक बार एक पिता अपनी लड़की को लेकर जा रहे थे, रास्ते में बहुत बड़ा नाला आया पानी का। पिता ने कहा बड़े स्वभाव से, देखो इसे कहते हैं संयोग। और शब्द ज्ञान कहाँ से मिलता है, इसका एक समझ होनी चाहिए। ज्ञान का तात्पर्य ये नहीं कि जब तक आप वेद नहीं पढ़ोगे, गीता को नहीं पढ़ोगे, उपनिषदों को नहीं पढ़ोगे तब तक ज्ञान नहीं होगा, नहीं। ज्ञान तो वो पूंजी है जहाँ प्रकाश पड़ता है, पत्थर भी स्वर्ण के समान चमकने लगता है। दत्तात्रेय भगवान इसका उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन को कितने गुरु बनाए? 24 गुरु बनाए, 24 गुरु। पहला गुरु किसको बनाया? कुत्ते को गुरु बनाया। क्यों? वो जा रहे थे और खड़े खड़े देखते हैं कि कुत्ते को किसी ने डंडा मारा, डंडा खाया चला गया। कोई आया उसको रोटी डाली, रोटी खाई और चला गया। उसको बिल्कुल भी मान अपमान का भान नहीं, फिर भी वहीं घूमता है, बड़ी मस्ती से घूमता है, वहीं सो जाता है, वहीं से उठता है। 2 दिन उसको देखते रहे, उसको देख करके ये आनंद मन में हुआ कि ऐसा अद्भुत जीव मैंने देखा नहीं, इसको मान अपमान की कोई बात नहीं। किसी ने डंडा मारा तो भी खा लिया और रोटी दी वो भी खा लिया। संसार में कोई कष्ट दे तो भी भूल
जाओ, और कोई बहुत अधिक सुख दे उसे भी भूल जाओ। ये इंसान का नियम है, ये हमारे जीवन की पद्धति है। कोई अधिक हमें कहते हैं ना कि नई नई कंपनी आती है नए नए ऑफर लेकर के, अगर एक बार ऑफर में फंस गए तो फिर उसका चक्कर बड़ा लंबा होता है। संसार में कोई व्यक्ति बहुत आपको प्रेम करता है तो उसके प्रेम में व्यक्ति को कभी पागल नहीं होना चाहिए। पागल का तात्पर्य क्या है? पागल का तात्पर्य कि उसके इतने आसक्त मत हो जाओ, इतने आसक्त मत हो जाओ कि स्वयं को भूल जाओ। जब स्वयं को भूल जाएंगे तो उसका प्रेम धीरे धीरे जिस दिन कम होने लगेगा ना, तब कष्ट होगा। आज माँ बाप बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, उनको बनाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, घर बनाते हैं, शादी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और एक समय आता है कि माँ बाप को बच्चे बोलते हैं कि जाओ बाहर जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। कहते ना 5 बच्चे एक माँ के, विधवा माँ के 5 बच्चे, वो माँ बर्तन मांज करके छोटी मोटी मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल करके बड़ा कर लेती है। लेकिन जो बड़े हो जाते हैं ना तो 5 बच्चों के घर में एक माँ नहीं संभालती, एक माँ उनके घर में नहीं संभाल सकती। कभी उसके घर, कभी उसके घर, फुटबॉल की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ। इसलिए कहते हैं कि किसी से इतना प्रेम मत करो कि उसके प्रेम में तुम आसक्त होकर के पागल हो जाओ, और जिस दिन वो तुम्हें धिक्कारे, जिस दिन तुम्हारी ओर पीट करे, वहां तुम्हें कष्ट ही कष्ट मिले। क्योंकि अगर प्रेम करना है ना उससे करो जो कभी टूटे नहीं। लव इज नेवर ब्रेक, प्रेम में कोई ब्रेक नहीं होता है। और वास्तविक जो सत्यता प्रेम है ना उसके अंदर कोई ब्रेक नहीं होता। जिसमें ब्रेक हो जाता है कोई प्रेम नहीं। साधारण बच्चों ने एक बार मुझे किसी बच्चे ने कहा, महाराज हमने पढ़ा है किताबों में लिखा है कि कभी रूल्स मत तोड़ो, बागों में लिखा है कभी फूल मत तोड़ो, है ना? किताबों में लिखा है कभी रूल्स मत तोड़ो, और बागों में लिखा है, बगीचों में लिखा है कभी फूल मत तोड़ो। लेकिन किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि किसी का दिल मत तोड़ो। इंसान सबसे पहले उसी को तोड़ता है। पिता अपनी बच्ची को लेके जा रहा था तो पिता ने कहा, बेटा मेरा हाथ पकड़ लो और हम आराम से इस पानी को पार करके निकल जाएंगे। तो बच्ची रुकी और बोली, नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो उन्होंने कहा कि इसमें फर्क क्या है, चाहे मैं पकड़ो चाहे तुम पकड़ो। बोले नहीं, मैं पकड़ूंगी तो संसार की आसक्ति कुछ हो गया तो शायद मैं आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे कुछ भी हो जाए, पिता अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता, अपना हाथ कभी नहीं छोड़ो। समझने वाली चीज है, बहुत शानदार है। कि पिता ने कहा है कि तू मेरा हाथ पकड़ ले, तो बच्ची ने कहा कि मैं आपका हाथ, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी। पिता ने कहा इसमें क्या साधारण सी बात है, इसमें क्या भेद है? इसमें भेद एक ही है कि अगर कुछ हो गया तो मैं आपका हाथ छोड़ सकती हूँ, परंतु मुझे विश्वास है अगर कुछ भी हो गया आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये पिता और परमात्मा का संबंध है, ये पिता और पुत्र का संबंध है। ऐसा परमात्मा हमारा दयालु है कि उसकी क्या व्याख्या करें, उसकी क्या अद्भुत आपको बताएं। एक बार उसके सानिध्य में बैठने का प्रयास करो। कितने भी सत्संग सुनो, सुनने के बाद भगवान ने देखो, अगर खाली सुनना ही होता, खाली सुनने के लिए अगर जरूरत होती तो एक कान बहुत था, 2 कान क्यों दिए उसने? खाली अगर सुनने के लिए ही बात अगर थी तो भगवान ने शरीर में 2 कान क्यों दिए? कान देता सुनने के लिए। अभी आपको गाड़ी की जरूरत है कि खरीदेगा तो गाड़ी पकड़ता नहीं, खरीदता ना। जरूरत जितनी उतना ही काम करता है। परमात्मा ने क्या सोच करके 2 कान बनाए, जबकि जरूरत एक से पूरी हो सकती है ना। सुना एक आंख बंद हो जाए तो दूसरे सुनाई देता है, लेकिन परमात्मा ने बहुत समझ करके कहा है कि 2 कान इसलिए दिए हैं, इस कान से तुम जब भी किसी बात को सुनोगे तो ये तुम्हारा मस्तिष्क विचलित करता है, ये उसको अध्ययन करेगा, और इस अध्ययन से वो पाएगा कि बात मेरे योग्य है तो उसको यहाँ बिठा लेगा, और मेरे योग्य नहीं है उसका तिरस्कार नहीं करेगा, इस कान से बाहर निकाल देगा। समझने की बात है। परमात्मा ने हमारे जीवन में, हमारे शरीर में पूरे विज्ञान को भर दिया है, सब कुछ इसके अंदर है। भगवान वेद में कहते हैं ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहुराजन्यः कृतः ओम तद्वैसे जदेशो को ब्रह्म शूद्रो जायत। नारायण ने स्वयं अपने स्वरूप को बनाया, कैसा बनाया है? ब्राह्मणोस्य मुखमासित। ये जो मस्तिष्क मुखमंडल है ना,
ये स्वयं ब्रह्म का अंश है। और समाज संसार की रक्षा करने वाले, पालने वाले जो जीवन है वो क्षत्रिय का वंश हमारे हाथ बुझाई दी है। और संसार में संचय करने का, एक एक चीज को संचय करना, जिसका स्वभाव पेट को बनाया है। ये जो पेट है ना, ये संचय करना सिखाता है। अगर इसके अंदर संचय नहीं हो तो दिन में काम नहीं कर सकता। सुबह इंसान कुछ ना खाए पूरा दिन नहीं चल सकता, और रात को भोजन ना मिले तो नींद नहीं आएगी। आती नहीं बता दिया है, संचय करने का नियम पेड़ से सीख लो, और रक्षा करने का, पालन करने का, किसी को उपकार करने का और किसी की सेवा करने का भाव तुम हाथों से सीख लो। और जब किसी का दास बनना पड़े, जब किसी के सानिध्य में बैठने का सौभाग्य मिले, तो इन पांवों से चल करके उनके सानिध्य में बैठ जाओ, जिससे तुम्हारा अपने आप सत्य हो जाएगा। महात्मा कहते हैं, संत मिलन को जाइए तज माया मोह अभिमान, जू जू पग आगे रहे कोटि यज्ञ समान। जब इन पांवों से चल करके हम परमात्मा के सानिध्य में जाते हैं, महात्माओं की शरणागति लेते हैं, सत्संग की शरणागति लेते हैं ना, तो एक एक पांव अच्छे कर्म की ओर बढ़ा हुआ पांव वो अनेकों यज्ञों का फल देता है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपने खाली गए तो यज्ञ मिल गया। इसका तात्पर्य ये साइंस क्या बताता है कि तुम अच्छे काम की ओर जाओगे, तुम्हारा जीवन अपने आप अच्छा बनेगा। और तुम बुरे काम की ओर जाओगे, तुम्हारा जीवन अपने आप बुरा ही हो जाएगा। भगवान ने जन्म देने के बाद दो रास्ते बना दिए, एक अच्छाई की ओर, एक बुराई की ओर। जिधर जाना है वहां हर मोड़ पे तुम्हें क्या मिलेगा सब बता दिया है। जैसे यहाँ से कहीं और जाने का रास्ते, कई सारे रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। एक रास्ते से फ्रांस पढ़ सकता है, एक रास्ते से इंग्लैंड पढ़ सकता है। जहां से जाना वहां से जाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंग्लैंड देखने का मन करे तो लंदन होकर के इंडिया जा सकते हो, और यूरोप देखने का मन करे तो फ्रांस होकर के और तमाम दूसरे देशों में भी जा सकते हो। इसमें फर्क इतना ही है कि जहां आप अच्छे रास्ते से जाएंगे तो जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा, बुरे रास्ते से जाएंगे तो वैसे कष्ट, वैसी तकलीफ अपने आप जीवन में है। पूरा साइंस हमारे शरीर के अंदर है, पूरा साइंस और पूरा वेद का सार, सभी ज्ञान की धाराएं यहां से क्लिक करना है। अपने आप को ऑप्शन ओपन होकर के विंडो खुल जाती है पूरी की पूरी। कंप्यूटर में होता है, खाली क्लिक करो पूरा सिस्टम आ जाता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हमारा शरीर है। परमात्मा ने इस शरीर को इतना दिव्य ढंग से बना। देखिए आप कितने संसार में शरीर देखते हैं, अनेकों जीव चराचर जगत में भ्रमण कर रहे हैं, उनके अनेकों स्वरूप है। हाथी को देखो इतना बड़ा है, इतना विशाल है, परंतु वो अपने विवेक से सोच भी नहीं सकता कि मुझे क्या करना है। शेर को देखो इतना बलशाली है, किसी को भी मार सकता है, परंतु उसके पास भी विवेक नहीं है। और हंस को देखो, बगले को देखो, कबूतर को देखो, अनेकों जीव है जो अपने ढंग से जीते हैं। परंतु मनुष्य को देखो, इसकी खूबी और इसकी बनावट अपने आप में अद्भुत अलौकिक है। परंतु मनुष्य इस शरीर से कुछ सीखने की बजाय इस शरीर से बिगाड़ने की ओर चला जाता है। इससे उसका शरीर भी बिगड़ जाता है और शरीर के दिए किए हुए काम उससे और बिगड़ जाता है। कई लोग ऐसे हैं मरने के बाद खुश होते हैं, बड़ा अच्छा हुआ आप ही गया, बड़ा परेशान करता था। मैं देखता हूँ कई जवान लड़के मर जाते तो खुश होते, बड़ा अच्छा, बहुत बदमाश था, महादुष्ट था। कारण इस शरीर से जो कर्म किए ना उसकी व्याख्या होती है। और हमेशा शास्त्रों में वर्णित है जीवन कैसा होना चाहिए। जीवन है ना कैसा होना चाहिए, जीवन ऐसा जीवो जिस जीवन को जीते जीते स्वयं को आनंद हो जाए, और जीने के बाद जब ये शरीर मिट्टी में मिल जाए, शरीर जब चला जाए तो दूसरों के लिए आदर्श बन जाए। महात्मा लोग कहते हैं कि शरीर जब जाए ना तब भी किसी के काम में उसको आना चाहिए। जल समाधि देते हैं, भूमि समाधि देते हैं, क्यों देते हैं? ताकि जाने के बाद शरीर को कोई जानवर खाएगा तो उसका पेट भरेगा। इसका तात्पर्य ये है कि जीते जी स्वयं को आनंद हो जाए, और जाने के बाद दूसरों के लिए आपकी जो कर्म है ना, जो आपने किया है, वो दूसरों के लिए आदर्श बन जाए। लोग अपने आप में माने कि उसका जैसा बनना है, उसको जैसे उसके जैसे हमारे विचार होने चाहिए, उसकी क्या थॉट है, उसकी क्या संस्कृति है, उसकी क्या अद्भुत उसकी विचारधारा है ना। अनेकों लोगों की विचारधारा से प्रभावित है, अनेकों लोगों की विचारधारा से प्रभावित है, और अनेक लोगों को हम फॉलो करना चाहते हैं। वही जीवन सार्थक है जिस जीवन को हम फॉलो करना चाहते हैं। ऐसे ही जीवन हमें जीना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको किसी के अधीन होकर के चलना था,
अगर आपको किसी का गुलाम होकर के चलना था, अगर आपको किसी के विचारों के नीचे चल करके चलना था, तो भगवान आपको मस्तिष्क क्यों देता?